हाँ जी, हेलो। अब पूछिए बेटा, आप सबके क्या डाउट्स थे, एक बार फिर से। ओके, केस फाइव, चलिए वापस समझिए केस फाइव में क्या हुआ। सबसे पहली बात, जनरली आपने ये केस देखे कि आपको लॉस होता है, ठीक है। लॉस को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन में से। केस फाइव में ऐसा है कि आपको लॉस नहीं हुआ, आपको फायदा हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब लॉस को हम सेटल कर रहे हैं रिवैल्यूएशन से, तो जो बेनिफिट होगा वो भी कहाँ से सेटल होगा? रिवैल्यूएशन से। तो पहली बात, हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ये कितनी बढ़ गई? तो पहले वैल्यू थी 2 लाख, अब हो गई 2,18,000। अच्छा, मैंने आईएफआर नहीं दिया होता तो आप क्या करते हैं? अगर यहाँ पे ये आईएफआर वाला पार्ट नहीं होता तो आप क्या करते हैं? तो आप सिर्फ क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, है ना। क्या एंट्री होती? इन्वेस्टमेंट टू, नहीं कृषा, गलत। वैल्यू बढ़ानी है बेटा, इट विल बी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। ओके, नाउ अब वो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, बस। तो हमने वो ही किया, हमने बट दो एंट्री मिला ली। हमने क्या किया, पहले हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई, तो देखो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 18,000, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या किया, सेकेंडली हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को
और आईएफआर को दोनों को मिला के पार्टनर में बांट दिया, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 18,000, आईएफआर का 18,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। नाउ आप चाहो तो दो एंट्री भी कर सकते हो, पहले इन्वेस्टमेंट एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ बेटा, क्लियर है सबको, समझ में आ गया? कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए, अभी आगे बढ़े। So this was illustration number 43. Now let us move to illustration number 44. Okay, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना समझना, एक पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है ना, बट कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट को समझने में तकलीफ होती है। सही बताऊं तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ऐसा बोला जाता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट, है ना। उसमें अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले चैप्टर्स में हम करते थे, हम डायरेक्ट इफेक्ट दे देते थे, है ना, नेट इफेक्ट। किसी ने अगर प्रैक्टिस, मतलब वैसे तो आप सबने प्रैक्टिस किया ही है, बट आपको याद होना चाहिए वैसे। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 44। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:1। तो भाई पी क्यू आर है, 6:1 है, ठीक है। They admitted S into the partnership with effect from 1st April 20. The new profit sharing ratio among P, Q and R S will be 3:3:1:1. तो देखिए जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो, मतलब क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ घोटाला होता है। तो न्यू रेशियो इज 3:3
3 1. They also decided to record the effect of following without affecting their book values. आ गया देखो important point क्या लिखा है. They also decided to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjustment entry. तो बताइए क्या करते हैं हम. वेरी गुड. नेट इफेक्ट वाला क्वेश्चन है. तो चलिए नेट इफेक्ट फाइंड कर लेते हैं. क्या क्या है हमारे पास. अच्छा, नेट इफेक्ट से पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा. सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो पी का सैक्रिफाइसिंग क्या आएगा. इट इज 6/10 माइनस 3/10. इट इज 3/10 क्यू. 3/10 minus 3/10, it is 0. R. 1/10 minus 3/10 minus 3/10, sorry, minus 2/10. And S. S का तो ठीक है, वो तो वैसे भी गेन कर रहा है ना. S कितना गेन कर रहा है. It is nothing. 0 minus 1/10 is minus 1/10. अब पता है बेटा सिचुएशन क्या हुई. देखिए सिचुएशन ये हुई कि हमने नया रेशियो निकाला और पता चला कि यहाँ पे तो कहानी में ट्विस्ट आ गया. ट्विस्ट क्या आ गया कि भाई आर भी गेन कर रहा है और एस भी गेन कर रहा है. ठीक है ना. सैक्रिफाइस कौन कर रहा है. तो सैक्रिफाइस कर रहा है पी. तो जो भी पैसा होगा वो कौन लेके जाएगा. पी लेके जाएगा. और ये पैसा देगा कौन. आर और एस. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेट गेन कितना. ओके. तो लेट अस कैलकुलेट द नेट गेन. सो नेट गेन में सबसे पहले जो जो चीजें हमारे पास लिख लेते हैं. वी हैव जनरल रिजर्व, then we have contingency reserve, then we have P&L credit balance मतलब प्रॉफिट है. and we have advertisement suspense, ये लॉस है. okay. General reserve is 1,80,000. This is 30,000. This is 90,000. and this is 1,20,000. करना क्या है. सबका प्लस माइनस करो और नेट इफेक्ट दो. तो नेट गेन कितना आ रहा है. नेट गेन कितना आ रहा है. इसको प्लस माइनस कीजिए. 1,80,000 का नेट गेन आ रहा है. ओके. ध्यान रखिए त्रिशा, आपने गलती कर दी. 1,80,000 को पूरे को नहीं करना है. ध्यान रखो. क्या करोगे आप. आर्स गेन एस गेन. तो 1,80,000 का 2/10 और 1,80,000 का 1/10 कितना. 36,000 कितना. 18,000. टोटल 54,000. ओके. एंट्री क्या हो जाएगी. ओके. ओके. ग्रेट. मुझे लगा बेटा आपने शायद वो दिया होगा. नो इशू. ग्रेट. सो हमें क्या करना है. हमें तो नेट इफेक्ट की एंट्री करनी है. तो नेट इफेक्ट की एंट्री क्या आ जाएगी. कौन देगा. आर और एस देगा पी को. तो इट इज आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट. आर देगा 36,000. वो देगा 18,000. टोटल 54.
हमारे इसमें लिख देना है। Adjustment of reserves and losses. Yeah, adjustment entry for reserves and losses. बोलिए बेटा, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट या क्वेरीज? ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली आपने जो मुझे पीडीएफ सेंड किया था उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। एंड ओके, सो वेट, ओके, लेट अस डू वन थिंग। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ऑलरेडी आप अच्छा खासा 1-2 घंटे का बैकअप बैच भी अटेंड कर चुके हो। एंड अब ये बैच भी आपके लिए हो गया। जिन स्टूडेंट ने दोनों बैच अटेंड किए हैं उनके लिए थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा। सो बेटर ऑप्शन इज एक बार हम यहीं पे एंड करते हैं। यस आई नो बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कैपेसिटी का लेवल नहीं है। आई कैन टीच फॉर 12 आवर्स कंटिन्यूसली, बट आप लोगों का कहीं ना कभी लेवल आ जाता है। एंड इट्स बेटर टू गो प्रॉपरली एंड स्लोली। कोई जल्दी नहीं है, आराम से हो जाएगा सारी चीज़ें। ओके, सो नो इशू। आज का बैच यहीं पे हम एंड करते हैं। एंड आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहिएगा, शुरू कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, एंड अगर किया है तो आगे करते जाइए। डाउट्स या क्वेरीज है तो मुझे पूछ लीजिए। ओके, so we'll meet tomorrow same time. Till then, stay home, stay safe, practice social distancing. Thank you very much. Bye bye, god bless you, take care.